नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। एक पुनः ज्योतिष की नई वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। तो दोस्तों, आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए, ताकि इस प्रकार की ज्योतिष की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें और आप अपने मन को लुभाते रहें ज्योतिष की शानदार वीडियो को देख करके, और जो कि आपके जीवन के लिए, आपके भाग्य के लिए और आपके कर्मों के लिए यह वीडियो, यह ज्योतिष से संबंधित अगर दोस्तों कुछ ऐसे योग हैं जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, अगर उन योगों से आपको कुछ फायदा मिलता है, तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो इन्हीं शुभकामना के साथ दोस्तों आप अपने चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आपको नव वर्ष की भी हार्दिक मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा होने वाली है, गज केसरी राजयोग के विषय में चर्चा होने वाली है। और ये जो गज केसरी राजयोग है, ये कौन सा वाला गज केसरी राजयोग है? यह गज केसरी राजयोग धन संपदा दिलाने वाला गज केसरी राजयोग हुआ। अर्थात गज केसरी राजयोग कब बनता है? पहला आप देखिए, जब चंद्रमा से गुरु केंद्र पर हो तो गज केसरी राजयोग बनता है। अब चंद्रमा से गुरु केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? प्रथम भाव, सेवंथ हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस। यदि चंद्रमा से गुरु फर्स्ट हाउस में है, उसी के साथ है, फोर्थ हाउस में है, सेवंथ में है या 10th में है, तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरा, जिसमें यदि गुरु चंद्रमा से फोर्थ हाउस में है, चतुर्थ स्थान में हो, तो व्यक्ति अपार धन संपदा कमाता है। यह गज केसरी राजयोग होने के साथ साथ यह अपार धन संपदा कमाने वाला एक धन योग भी कहलाता है। तो क्या दोस्तों आपकी कुंडली में यह धन योग बनता है? और हम आज एक कुंडली के माध्यम से ये चर्चा करेंगे कि वो धन योग कब फलीभूत होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, देखते हैं किस प्रकार से यह गज केसरी राजयोग बन रहा है, चर्चा करते हैं इस विषय में। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक कुंडली चर्चा करने के लिए है। ये जो कुंडली है, ये जो जन्म पत्री है, ये है हमारे सुरेश मित्तल जी की जन्म पत्री। सुरेश मित्तल जी को प्रायः सभी लोग जानते होंगे। सुरेश मित्तल जी जो रहने वाले हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं। इनका जन्म एक धनाढ्य फैमिली में हुआ था, धनाढ्य परिवार में हुआ था, और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन करियर में बहुत अपार धन संपदा कमाई थी, बहुत नाम कमाया था, बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य कमाया था। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में कुछ सूक्ष्म योग ऐसे होते हैं जो हमारी दिशा और दशा को बदल देते हैं। इसी प्रकार से एक छोटा-सा योग, छोटा-सा धन योग मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ सुरेश मित्तल जी की। तो दोस्तों, आप भी अवश्य अपनी कुंडली में देखें कि यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग हैं, यह धन योग हैं, तो आप भी निश्चित तौर पे, यदि आप असफल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे उनकी दशा अंतर्दशा आने पर, समुचित गोचर आने पर, और आप बहुत ज़्यादा धन संपदा कमाएँगे। तो आप देखिए, ये धन देने वाला राजयोग क्या आपकी कुंडली में है या नहीं है? तो आइए चर्चा करते हैं। तो पहले मैंने आपको कहा कि चंद्रमा से यदि गुरु उसके साथ हो, वहाँ से चतुर्थ भाव में हो, वहाँ से 7th में हो या वहाँ से 10th में हो, तो गज केसरी राजयोग बनता है। अब आइए देखते हैं, चंद्रमा यहाँ पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अर्थात गुरु चंद्रमा से चौथे स्थान पर है। इसका मतलब इनकी कुंडली में, इस जातक की कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है। गज केसरी महाभाग्य योग मैंने आपको पहले की कुंडली में चर्चा की है। यदि आपको वो कुंडली देखनी है, चर्चा देखनी है, तो आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो में। वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मैंने चर्चा की थी, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। और ये जो कुंडली है, ये धन योग वाली कुंडली है, गज केसरी धन योग की। और ये कौन है? धनाढ्य है हमारे, कौन? सुरेश मित्तल जी। अब आइए, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, ये बहुत ही बड़े धनाढ्य फैमिली में इनका जन्म हुआ है। तो गज केसरी, अब शर्त क्या है दोस्तों? योग बनना चाहिए, ये अनिवार्य है। साथ ही साथ योग कहाँ बन रहा है?
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पहला तो है योग बने, दूसरा है योग कहाँ बने? जिस भाव में योग बनता है, जिस भाव की राशि में योग बनता है, ग्रहों के साथ योग बनता है, उस हिसाब से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए दोस्तों, इनका जो गज केसरी राजयोग बन रहा है, वो धन भाव में बन रहा है। ये तन का भाव है, ये धन का भाव है। और कैसा धन? एक्यूमुलेटिव धन, पैतृक धन संपदा। तो मैंने आपको कहा ये धनाढ्य फैमिली में इनका जन्म हुआ। दूसरी चीज, अब धन, ये जो राजयोग बन रहा है, ये कौन से प्लेनेट की राशि में बन रहा है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और लग्नेश कौन है? यदि लग्नेश ही राजयोग दे रहा है, लग्नेश हर हमेशा राजयोग कारक होता है। जब भी लग्नेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि आती है, तो व्यक्ति तभी भी अपने जीवन में बहुत अच्छी उन्नति को प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कब, इनके जीवन में कब धन योग बना, कब इन्होंने अपार धन संपदा कमाई? जब सूर्य की इन पे महादशा चली थी। और सूर्य की महादशा में गुरु की इन पे अंतरदशा चली थी सन 1984 में। तो 1984 में इन्होंने एक अपार धन संपदा कमाई थी। 24 अप्रैल 1984 में इनका बहुत ज्यादा नाम हुआ था। अपार धन संपदा इन्होंने कमाई थी अपने जीवन में। साथ ही साथ दोस्तों, उसके साथ साथ ये जो फलीभूत हुए थे, मतलब ये जो राजयोग इनका फलीभूत हुआ था, ये लगभग, मैं 24 अप्रैल की बात आपको कह रहा हूँ, समथिंग ये जून, अप्रैल से जून के बीच का जो इनका टाइम पीरियड था, उस समय बहुत ही अच्छा गोचर था। तो इस हिसाब से इनका, मतलब आप मान लीजिए, सूर्य उस समय भी कौन सी राशि में था? मेष और वृष राशि में सूर्य का भ्रमण था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वृष में कौन है? चंद्रमा। वृष राशि कहाँ की है? आप देख सकते हैं, वृष राशि जो है, एक तो धन का, जो शुक्र है वो धन का मालिक है और भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है। सूर्य का जब गोचर चला, तो सूर्य था भाग्य के स्वामी के घर में, अर्थात आपके वृष राशि में था। और चंद्रमा माने लग्नेश वहीं वृष राशि में विराजमान है। उसके साथ साथ गुरु की अंतर्दशा उन पे चल रही थी। तो ये जो मुख्य कारण मैं बता रहा हूं आपको, इन कारणों को देख करके उन्होंने बहुत ही ज्यादा धन संपदा कमाई थी। मैं यहाँ पर उनकी कुंडली पे चर्चा करने नहीं आया हूं, मैं आपको ये धन योग देने वाला गज केसरी राजयोग, इसके विषय में चर्चा कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसे योग होते हैं जो हमें रंक से राजा बना देते हैं, बहुत अपार धन संपदा कमाते हैं, महाभाग्य देने वाले योग होते हैं। प्रायः हम उन योगों से वंचित होते हैं। तो दोस्तों, अब आप एक चर्चा और देखिए। इनका जो लग्नेश है, मैंने आपको कहा लग्नेश हर हमेशा राजयोग कारक होता है। इनका लग्नेश, और लग्नेश जहां होगा, जिस भाव में होगा, जिस हाउस में होगा, उस हाउस के कारकों की वृद्धि कर देगा। तो इनका लग्नेश है चंद्रमा। तो चंद्रमा कहाँ है इनका? एकादश भाव में, माने आय के भाव में। ये जो भाव है, यह है आपका आय का भाव। आय माने धन संपदा, वर्चस्व, आपका नाम, नेम फेम का जो भाव है वो है एकादश भाव। अर्थात इनका, सुरेश मित्तल जी का बहुत नाम हुआ था, बहुत इनका वर्चस्व हुआ था, बहुत ज्ञान था, माने अपार धन संपदा इन्होंने कमाई थी अपने जीवन में। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली में एक बार अवश्य देखें कि आपकी जन्म पत्री में यह धन योग बनता है, यह राजयोग बनता है। कब फलीभूत होगा, कैसा फलीभूत होगा, आप एक बार अवश्य किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पर दिखाएं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसी के साथ साथ आप अवश्य अपनी कुंडली में भी जरूर एक बार अवलोकन कराएं कि आपको कौन से रास्ते चलना चाहिए और कौन कौन से योग आपकी कुंडली में है, ताकि आपको पता तो चले कि आपने अपने जीवन में क्या क्या कमाया है, कौन कौन से राजयोग हैं, कब वो फलीभूत होंगे। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आगे भी आपके सामने लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए द एस्ट्रो वार्ता में। तब तक के लिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।